ऐसा काम करो कि फाड़ दो, फाड़ दो, सब कुछ बिखरा दो, नात रिश्तेदार दोस्ती यारी सब छोड़ दो, कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गए? राधे दोस्तों, आपका दोस्त सुमित पांडे पंडित की बातों में आपका स्वागत है। दोस्तों, सफल होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, अरे हो भी नहीं पाएंगे कभी। आप पूछिए कैसे? आप क्या पूछोगे, मैं बताता हूँ, सुनिए। जो काम आप करना चाह रहे हैं, सफल होने के लिए जो काम आप कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं आपको पता है? नहीं पता। सही है, गलत है, क्या है, कोई मतलब नहीं। मैं बताता हूँ आपको। सफल होने के लिए जो काम करना होता है ना, सफलता प्राप्त करने के लिए, वो काम आप नहीं कर रहे हो। सोचो, अपने आप में सोचो कि वो काम क्या मैं कर रहा हूँ। जो मैं अभी आपको 5 पॉइंट बताऊंगा ना, 5 पॉइंट, वो काम अगर आपने अपने जीवन में कर लिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। लिख देता हूँ दोस्तों, लिख लो, एक पेन कागज उठाकर ये 5 पॉइंट। विवेक बंद्रा सर भी बताते हैं, राहुल सर भी बताते हैं, बहुत सारे सर बताते हैं, लेकिन हम लोग उनके पॉइंट को अमल नहीं करते हैं। हमको एक पेन और एक कागज़ चाहिए, उस पर हमको नोट करना है, फिर उस पर हमको गौर करना है कि हम उस पर क्या क्या करते हैं। विवेक सर बताते हैं, उनकी बातें सुनकर ना जो मोटिवेशन आता है ना, बिल्कुल अलग और फाड़ू वाला होता है दोस्तों। लेकिन करिए, उठाइए पेन कागज, मैं बताता हूँ वो 5 काम जो सफल होने के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम कोई नहीं करता। लिखिए उन 5 पॉइंटों को। पहला नंबर लिख लीजिए, लेकिन उसके पहले अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद आऊँ, नहीं पसंद आऊँ तो डिसलाइक भी करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितने लोग पसंद करते हैं और कितने लोग नापसंद करते हैं। कमेंट में ज़्यादा नहीं, राधे राधे या फिर सनातन धर्म, जय श्री राम, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, सफल होने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है, अपने जीवन का सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है, पहला पॉइंट लिखिए, जो आप नहीं करते हो। लिखो, सुबह जल्दी उठना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन आदमी ऐसा है जो सुबह 5 बजे उठ ही जाता है। बताइए, सुबह जल्दी उठना मतलब समझ रहे हैं? आप सोच रहे होंगे क्या बातें कर रहा है, सुबह जल्दी उठ के कौन क्या कर लेगा, कौन सब तो उखाड़ लेगा। आपको एक बात बताता हूँ, अपने पौराणिक शास्त्रों में जितनी भी अपने पौराणिक कथाएं हैं ना, ग्रंथ है, रामचरितमानस, कोई भी आप उठा लीजिए, सब में लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जो व्यक्ति उठता है उसका दिमाग ऑटोमेटिक तेज हो जाता है। आपके सोचने की क्षमता, आपके शरीर की एनर्जी लेवल, काम करने की क्षमता, अपने आप आपको शरीर में ना एक एनर्जी, एक जोश आ जाएगा। किसी दिन 5 बजे उठ के देखिए, फिर बताइएगा मुझे कमेंट में करके कि मैं सही था कि गलत था। आपका दिमाग ना घोड़े के जैसे दौड़ेगा। आपके दिमाग में अपने आप विचार आएंगे कि यार मैं ये काम कर लूँ, मैं ये सही कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। और अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो उस पर घोड़े के जैसे आप दौड़ोगे, पूरा दिन एनर्जी रहेगी। अभी उठते हो 8 बजे 9 बजे, काम में जाते हो, आलस आ रही है यार, इसके माथे नहीं चलता। आज मैं अपना फेस रिवील कर रहा हूँ इस चैनल पे। मैं भी आलसी था, लेट जाता था बिस्तर पे, कॉपी पेस्ट मारा, एक कहानी उसको चला दिया, आप लोग वीडियो देख लिए, 1-2 लोग लाइक कर दिए, 2-4-10 लोग सब्सक्राइब कर लिए। क्या है ये? अरे काम करना है मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे करना है। मैं बताता हूँ आपको, आज के पहले 10 दिन पहले तक मैं भी 9, 10, 11 बजे तक सोता था। 5 बजे उठता हूँ दोस्तों, और ये जो एनर्जी आप देख रहे हो ना, ये उसी की देन है, ब्रह्म मुहूर्त की। सुबह जल्दी उठिए। नहीं सफल होते तो बताइएगा। उठने के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है ना, वो जस्ट उठने के बाद हमको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, पूरे भारत देश को करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, लोग कहें या ना कहें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात हो, कोई भी बिरादर हो, भगवान सबके लिए करना चाहिए। क्योंकि हम भगवान जिसको मानते हैं ना, उससे बड़ा भगवान हमारे घर पे है। हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। माता पिता दोस्तों एक ऐसे भगवान होते हैं ना, कि जिन्होंने अपने ऊपर हाथ रख दिया है ना, तो वो भगवान भी उसको हटा नहीं सकता।
आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद नोटिस करिए कि जिस घर में लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें खाने को नहीं देते, उनके साथ दरिंदगी करते हैं, दोस्तों वो परिवार जीवन सुखी नहीं रह सकता। आप ये लिख के ले लीजिए, अगर आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, दिल से बताता हूँ कोई माई का लाल नहीं जो इस काम में हरा दे आपको और हमको। करके देखना है हमको, आपको ये काम करके देखना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही बातें बोल रहा हूँ जो मैं अभी पिछले 10 दिन से अपने जीवन में अपना रहा हूँ। मैं पंडित की बातों जो चैनल है, आप पीछे के 5-6 वीडियो उठा के देख लीजिए, केवल कॉपी पेस्ट करता था, लेकिन मैंने ठाना कि मैं सबके सामने जाकर बात करूँगा। मुझे वो वाला चैनल नहीं बनाना है कि बस पढ़ते रहे कि हनुमान जी ने ऐसा किया, राम जी ने ऐसा किया, सीता जी ने ऐसा किया। सामने आके बताऊँगा, जो भी बताऊँगा, कोई भी कहानी बताऊँगा, कोई भी मोटिवेशनल बातें करूँगा, सब सामने आके करूँगा, बिल्कुल दिल खोल के करूँगा। सुनिए और सीखिए। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है सफल होने के लिए, काम तो हम सब कर लेते हैं, जाना है वहाँ पे हम वहाँ चले गए, वहाँ जाना है वहाँ चले गए, फिर बैठे तो चाय पिए, फिर बैठे तो दोस्तों से गपशप किए, फिर ये किए, फिर वो किए। काम के प्रति सजग होइए ना। मैं बोलता हूँ आप जिस काम को कर रहे हो, आप एक सब्जी भी बेच रहे हो ना, तो उस काम के प्रति आपको सजग रहना है। मतलब समझ रहे सजगता का? उस काम के प्रति आपको बिल्कुल एकदम बंध जाना है कि यही काम मुझे करना है। इसका भी उदाहरण बताता हूँ। आज से 15-20 दिन पहले, मैं खुद अपना बता रहा हूँ सब एग्जाम्पल, 15-20 दिन पहले मैं जाता था बढ़िया, शाम को 6 बजे घर से निकल जाता था, सज संवर के कंघी अंघी करके जाता था, बढ़िया चाय की टपरी में बैठते थे, दोस्तों के साथ बढ़िया चाय पीते थे, 2-2 3-3 घंटा दरबार करते थे, समय बर्बाद करते थे। क्या करते थे? कुछ नहीं, जीवन बिल्कुल ऐसे चल रहा था, ऐसे स्लो मोशन में। माँ बाप है तो घर पे, क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, हमको और आपको अगर अपना जीवन बनाना है खुद का, तो हमको और आपको खड़े होना पड़ेगा अपने पाँव में। दोस्ती यारी नात रिश्तेदार कोई काम नहीं आते, काम आते हैं तो माता पिता भाई बहन, 4 लोग। याद कर लीजिए, माता पिता भाई बहन, ये 4 लोग ही आपके जीवन में काम आएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी काम करना है ना, सब कुछ छोड़ दीजिए, दोस्ती यारी नात रिश्तेदार। जिस दिन नाम होगा ना, सब अपने आप चले आएंगे भाई, सब देखा हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ, काम के प्रति सजगता बिल्कुल बांध लीजिए। और यही काम के प्रति सजगता बांधने के बाद जो चौथा पॉइंट आता है, समय का सही उपयोग करना। समय की बर्बादी सही उपयोग करिए। आपको अगर लग रहा है कि ये काम करने में मुझे 2 घंटे लग रहा है, इसके बाद मैं खाली हो रहा हूँ ना, तो उस खाली समय को बर्बाद मत करिए। उस खाली समय को दिमाग में लाइए कि मैं इसका सही उपयोग कैसे करूं। क्या मैं ऐसा करूं कि वो समय मेरा जो है ना वो बर्बाद ना जाए, गपशप में, दरबार में, दोस्तों यारों के साथ घूमने भागने में नहीं जाए। मेरे लिए सही क्या है, मुझे वो करना है। समय का सही उपयोग करना अगर आप जीवन में सीख गए, तो आप ये मान लीजिए कि जीवन में आपको तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब क्या बता दूं, समय का सही उपयोग करिए, बढ़ जाएंगे आगे। 5वां जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बिना ये चारों पॉइंट ख़त्म है, याद कर लीजिएगा। 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं ना, अगर लिखेंगे तभी आप कर पाओगे, नहीं लिखोगे नहीं करोगे। मानो बात, आज वीडियो देखोगे भूल जाओगे, चाहे डाउनलोड कर लो, चाहे सेव कर लो, शेयर कर लो, कुछ भी कर लो। अगर अपने पेन कागज़ में नहीं लिखोगे, उनको डेली नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। 5वां और आखिरी पॉइंट, अपने अंदर झांक के देखो। अपने आप को कमरे में बंद कर लो 24 घंटे के लिए। सोचो कि मुझे क्या पसंद है, मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मैं उस काम के लिए बना हुआ हूँ, क्या मैं कैरियर जो मेरा है वो सही दिशा पे जा रहा है। अपने अंदर के जज्बे को पहचानिए। 5वां जो पॉइंट है, अपने अंदर के जज्बे को पहचानिए। जब तक आप अपने अंदर नहीं झाँक के देखोगे ना, लायक हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या जो काम करने जा रहा हूँ वो सही है,
कभी सफल नहीं हो सकते। आपको पसंद है, बात समझिएगा, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको पसंद है क्या खाना? पनीर की सब्जी। आप खा रहे हो क्या? आलू टमाटर। कितने दिन खाओगे? मैं बोलता हूँ 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, फिर क्या करोगे? बोर हो जाओगे। पनीर पसंद है, वो 5 साल भी मिलेगी, 10 साल भी मिलेगी, तो आप उसमें नई नई चीज़ें ढूंढोगे ना। आज ये पनीर खाते हैं, कल वो पनीर, परसों वो पनीर, नरसों वो पनीर। लेकिन आलू भाटा तो पसंद ही नहीं है, तो ध्यान ही नहीं दोगे। तो अपने अंदर के जज्बे को पहचानो और उस जज्बे के साथ काम करो, तभी सफल होगे। जाते जाते एक बात और बोलूँगा, मैं कुछ नहीं जानता, अभी बिल्कुल नया हूँ यूट्यूब की लाइन पे। अभी तक कुछ ऐसे ही 2 4 6 चैनल बनाया, लेकिन काम नहीं किया। आपसे मैंने बताया ना कि मुझे मतलब मैं अपने काम के प्रति सजग नहीं था। तीसरा नंबर जो पॉइंट था वो, मैं सजग नहीं था। लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैं अगर मेहनत करूँगा और अगर मैं डटा रहूँगा तो एक दिन सफलता ज़रूर हासिल करूँगा। जाते जाते बस इतना बोलूँगा दोस्तों, जीवन को सफल बनाने के लिए वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अपने जीवन में उन बातों को उतारना पड़ेगा दोस्तों। हम वीडियो देख के दूसरों का जीवन बना रहे हैं, अपना जीवन बनाना है हमको, तो हमको दूसरों को उतारना पड़ेगा ना दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों से आशा करता हूँ कि ऐसा काम करो कि फाड़ दो, सब कुछ बिखरा दो, नात रिश्तेदार दोस्ती यारी सब छोड़ दो, कुछ नहीं रुकना चाहिए। समझ गए? बस।